Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 8 fundamental of trigonometry. Okay? और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले जो है वो 6 ऐसे फार्मूला हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, तभी हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 हो सकती है। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर आपको ये फार्मूलाज याद नहीं हैं। ओके? और सबसे पहले फार्मूले का नाम क्या है? फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, डेट इज़ कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। याद रखें, इस फार्मूले को डेरिवेट करने के बाद बाकी आप जितनी भी चीज़ें इसमें डालेंगे, फर्दर मॉडिफिकेशन करेंगे, तो आपके पास बाकी के जो 5 फार्मूला हैं वो ड्राइव हो जाएंगे। ओके? तो सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या है? कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तीसरे फार्मूले की तरफ अगर हम जाएं तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि हमारे पास फोर्थ वन है, और इसका जो फार्मूला है वो है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। 10 की अगर बात करें तो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, and the last one is tan alpha minus beta equals to tan alpha minus tan beta divided by 1 plus tan alpha tan beta। तो फार्मूला याद करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, यानी कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा पहले फाइंड करना है आपको, एंड देन कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। सेम विद द साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा एंड देन टेन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। ओके? और हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, अल्फ़ा इक्वल्स टू 180 बीटा इक्वल्स टू 60। इसका मतलब है कि जब हम कॉज अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा में उसकी वैल्यूज़ 180 और 60 को पुट कर देंगे और हमारे पास वैल्यूज़ आती रहेंगी। ठीक है? तो सबसे पहले क्लास हम कौन सा फाइंड करने जा रहे हैं? हम यहाँ पर फाइंड करने जा रहे हैं कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, और फार्मूला है उसका कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ओके? तो हमारे पास आंसर आते जाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे कॉज अल्फ़ा में 180 प्लस बीटा में 60। ओके? और फार्मूला आपको पहले से पता है, नहीं भी पता हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है। कॉज अल्फ़ा में आप डाल दें अल्फ़ा में 180 कॉज बीटा में 60 माइनस साइन अल्फ़ा 180 एंड देन साइन बीटा 60। कैलकुलेटर पे फाइंड करें, कॉज 180 की क्या वैल्यू आती है? दैट इज़ -1। कॉज 60 की वैल्यू है 1/2। ओके? फिर माइनस फार्मूले का अगेन साइन 180 ज़ीरो एंड साइन 60 की, क्योंकि वहाँ पर ज़ीरो था ऑलरेडी, यहाँ पर ज़ीरो है, तो यहाँ पर जब मैं इस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास आंसर ज़ीरो ही आएगा, तो मैंने साइन 60 वैसे ही लिख दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप वैल्यू फाइंड करें तो आप वैल्यू फाइंड कर कर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओके? तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -1/2 माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू -1/2। ये वैल्यू मेरे पास आ गई ही है कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज बीटा की। ओके? अगर हम बात करें सेकेंड, जो कि है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, तो आप देख रहे हैं कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा में फार्मूला में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा दोनों इकट्ठे लिखे जाएंगे, लेकिन बीच में क्योंकि साइन वहाँ पर स्टार्ट पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। बाकी फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, और साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। सो कॉज अल्फ़ा 180 माइनस 60, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू अगेन 180, कॉज बीटा 60, साइन अल्फ़ा 180 साइन 60 जो कि बीटा की वैल्यू है। ओके? तो जब मैंने कॉज 180 निकाला, यहाँ पर मेरी वैल्यू आई -1, कॉज 60 की वैल्यू है 1/2, साइन 180 की वैल्यू है 0 एंड देन साइन 60 की वैल्यू है √3/2। अगेन अगर आप नहीं निकालना चाहते क्योंकि वो ज़ीरो हो जाएगा एंड पर, तो आप साइन 60 लिख सकते हैं। ओके? आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट -1/2, और ये हमारे पास कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स? सो कॉज अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को कैसे फाइंड करेंगे? साइन अल्फ़ा
कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। याद रखें साइन के फॉर्मूले में एक बार साइन के साथ कॉस आता है, और अगर साइन अल्फ़ा है तो कॉस बीटा, और फिर कॉस अल्फ़ा हो जाएगा और साइन बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस ही रहेगा जैसे कि यहाँ पर था। ओके, अल्फ़ा की वैल्यू है 180, बीटा की वैल्यू है 60। सॉरी, साइन अल्फ़ा में डाली साइन 180, कॉस बीटा में डाली 60, कॉस अल्फ़ा में डाली 180 एंड अगेन साइन बीटा में डाली 60। ओके, साइन अल्फ़ा यानी कि साइन 180 की वैल्यू 0, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू -1 एंड देन साइन बीटा की वैल्यू √3/2। ओके, सो 0 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा, -1 को जब हम √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस। ओके, सो 0 माइनस √3/2 इक्वल्स टू -√3/2। याद रखें ये हमारे पास आंसर आया है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के बाद दोबारा हमें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। ओके, सो यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अगेन साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा में 180 की वैल्यू डाली, बीटा में 60 की वैल्यू डाली, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की, साइन अल्फ़ा 180 कॉस बीटा 60, साइन अल्फ़ा 180 साइन बीटा 60। ओके, सो साइन 180 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0, कॉस 60 की वैल्यू आ गई 1/2, कॉस अल्फ़ा यानी कि कॉस 180 की वैल्यू -1 और √3/2। यहाँ पर फ़र्क किया है कि 0 से जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा अगेन 0 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा √3। आप देख रहे हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर था -3/2, और जब यहाँ पर साइन चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी, और साइन चेंज हो गया और प्लस में हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम अगर बात करें tan अल्फ़ा प्लस बीटा की, तो tan अल्फ़ा और प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार tan अल्फ़ा के साथ फिर प्लस एक बार tan बीटा के साथ डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ का साइन अपोजिट हो जाता है, यहाँ पर माइनस, अगेन tan अल्फ़ा और tan बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं नीचे जाकर। ओके, सो tan अल्फ़ा 180 tan बीटा 60, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा tan अल्फ़ा 180 प्लस tan बीटा tan 60, 1 माइनस tan 180 tan 60 0। याद रखें tan 180 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर हमने 0 पुट किया, tan 60 की वैल्यू √3, 1 माइनस 0 और √3। ठीक है, तो ऊपर 0 प्लस √3, नीचे 1 माइनस 0 से जब √3 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आएगा, 1 माइनस 0 1, √3 इज़ द आंसर ऑफ tan अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 की लास्ट रिक्वायरमेंट है tan अल्फ़ा माइनस बीटा। सो tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। अगेन अल्फ़ा की वैल्यू 180, बीटा की वैल्यू 60, सो आपने पुट कर देनी है फॉर्मूले में सिंपल, tan 180 माइनस tan 60 1 प्लस tan 180 tan 60। tan 180 अगेन 0 होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होता है, और माइनस जो है वो फार्मूले का यहाँ पर देख रहे हैं आप सब। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 0 tan 180 की वैल्यू और √3 tan 60 की वैल्यू, माइनस √3 ऊपर सॉल्व होकर आ जाएगा, और 1 प्लस जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो 0 आंसर आएगा, माइनस √3 इज़ द आंसर ऑफ tan अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ओके, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, जिसमें हमें कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा और tan अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, जैसे हमने अपने प्रीवियस पार्ट में सॉल्व की थी। ओके, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी है, 60 एंड 90। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा है कि सबसे पहले हम फाइंड करने लगे हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और फिर हम फाइंड साथ में ही कर देंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर इसी तरह से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और एंड पर tan अल्फ़ा प्लस बीटा एंड tan अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा
प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। आपको पता है यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है 60, आपने 60 पुट की, बीटा की वैल्यू 90 जो कि क्वेश्चन में पार्ट में गिवन है, फिर कॉज अल्फ़ा की अगेन वैल्यू 60 एंड देन साइन बीटा की वैल्यू 90। जब आप कैलकुलेटर पे साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा √3/2। कॉज 90 वैल्यू क्या होगी 0, कॉज 60 की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ओके, अब हम पहली दो को जब ज़ीरो को हम साइन 60 की वैल्यू जो कि √3/2 है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 एंड देन 1 multiply 1/2 equals to 1/2. After adding 1/2 and 0 we will get 1/2 answer of sin alpha plus beta. Okay, इसी तरह से अगर हम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की बात करें तो बाकी की चीज़ें तो सेम रहेंगी। देख रही हूँ ऊपर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर माइनस आने की वजह से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये वाला साइन इससे अपोजिट हो जाएगा। बाकी वही अल्फ़ा की वैल्यू 60 डालेंगे, बीटा की वैल्यू 90 डालेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू 60 डालेंगे, बीटा की वैल्यू 90 डालेंगे। साइन 60 √3/2, कॉस 90 0, माइनस अपनी जगह पर, कॉस 60 1/2, साइन 90 1। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ, √3/2 के साथ, तो आंसर आएगा 0। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1/2। और इस तरह से अगर हम 0 को माइनस करें किसी भी वैल्यू से तो हमारे पास वही वैल्यू आंसर में आती है। सो -1/2 इज आंसर ऑफ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, अब हम क्या फाइंड करने लगे हैं, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के बाद कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड देन कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, और हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू 60 है, बीटा की वैल्यू 90 है पार्ट नंबर 2 में। ओके, यहाँ पर हमने पुट किया कॉस अल्फ़ा 60 कॉस बीटा 90 साइन अल्फ़ा 60 साइन बीटा 90। ओके, कॉस 60 की वैल्यू आ गई 1/2, कॉस 90 की 0, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। ओके, 0 को आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 लेंगे, और √3/2 1 से मल्टीप्लाई होकर √3/2 आ चुका है। ओके, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर -√3 को जब 0 में ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया -√3/2 ही। ओके, अब अगर बात करें कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, अल्फ़ा की जगह हमने 60 पुट किया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, बीटा में हमने 90 पुट किया, कॉस बीटा में भी और साइन बीटा में भी। कॉस 60 की वैल्यू निकाली 1/2, कॉस 90 की वैल्यू निकाली 0, साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाली √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू आ गई 1। ओके, फिर 1 को जब हमने 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आंसर आया, √3/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3/2, और हमारे पास फिर फाइनल आंसर आ गया कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का जो कि है √3/2। अब हम बात करेंगे tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, और फिर बात करेंगे tan अल्फ़ा माइनस बीटा tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हम कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करें। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हमारे पास tan अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फार्मूला जो कि हमने 8.1 में याद किया है और पढ़ा है, अगर हम ये लगाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर ये नहीं लगाना चाहते तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम tan अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ करने लगी हूँ। ओके, सो अल्फ़ा की वैल्यू डाल दी 60, बीटा की वैल्यू डाल दी 90, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आप इस पार्ट के स्टार्ट में सॉल्व कर आए हैं जो कि साइन 60 + 90 था। ओके, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा भी आपने सॉल्व कर लिया, दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। साइन 60 + 90 मीन्स साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/2, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है √3/2। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 और
ये वाला 2 और यहाँ पर ये 2, ये दोनों सेम पोजीशन पर थे तो मैंने कटिंग कर दी। अब मेरे पास क्या रहा ऊपर 1, नीचे क्या रहा √3 माइनस में, तो -1 बाय √3 मेरे पास आंसर आ गया है tan अल्फ़ा प्लस बीटा का। ओके, अब अगर मैं बात करूँ tan अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो अगेन मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। अगर मैं यूज़ नहीं करना चाहती तो मैं tan क्योंकि इक्वल होता है साइन बाय कॉस के, और थीटा में जो भी वैल्यू यहाँ पर दी होगी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर थीटा मेरे पास अल्फ़ा माइनस बीटा है, सो मैंने यहाँ पे पुट किया अल्फ़ा माइनस बीटा, एक बार साइन के साथ एक बार कॉस के साथ। ओके, और दोनों की वैल्यूज़ मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुकी हूँ। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है -1/2, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है -√3/2। जो चीज़ मैं आपको अभी सिखा कर आई हूँ कि सेम पोजीशन पर दोनों नंबर कट जाते हैं। ओके, तो मैंने 2 और 2 को काट दिया और बाकी मेरे पास क्या बचा, ऊपर न्यूमिनेटर में -1, डिनोमिनेटर में √3, सो -1 बाय √3 इज़ द आंसर ऑफ tan अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, और अब जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी इमेजेस, ताकि आप वहाँ से आसानी से सॉल्यूशन ले सकें। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है 180 और बीटा की वैल्यू है 30, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट वही सेम है। पहले साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, एंड देन tan अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। ओके, सबसे पहले हम साइन का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और अब मेरे ख्याल में हमें याद हो चुका होगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, अल्फ़ा की वैल्यू डाली 180, बीटा की वैल्यू डाली 30, यहाँ पर साइन अल्फ़ा 180, कॉस बीटा 30, कॉस अल्फ़ा 180, साइन बीटा 30। ओके, साइन 180 की वैल्यू याद रखिए 0 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 180 -1, साइन 30 1/2। ओके, सो 0 -1/2 प्लस माइनस माइनस और 1/2 यहाँ पर आ गया, 0 - 1/2 इक्वल्स टू -1/2, जो कि आंसर है साइन 180 प्लस 30, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम फाइंड करने लगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा में 180 पुट करेंगे और बीटा में 30 पुट करेंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ओके, सो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर डिस्कस कर आएँ। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस फार्मूले का कॉस 180 की वैल्यू -1 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2। सो 0 मल्टीप्लाई बाय √3/2, 0 माइनस माइनस प्लस 1/2 यहाँ पर लिख देंगे, और 0 + 1/2 इक्वल्स टू 1/2, जो कि आंसर है साइन 180 - 30। ओके, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। पहले हमने साइन अल्फ़ा साइन बीटा फाइंड किया था, प्लस में भी और माइनस में भी। अब हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को फाइंड करेंगे विद द सेम अल्फ़ा वैल्यू, डेट इज़ 180 एंड बीटा वैल्यू इज़ 30। ओके, सो कॉस अल्फ़ा वैल्यू इज़ कॉस 180, कॉस बीटा वैल्यू इज़ कॉस 30, साइन अल्फ़ा वैल्यू इज़ साइन 180, और बीटा में हम पुट कर देंगे 30। ओके, सो कॉस 180 की वैल्यू आ गई -1, कॉस 30 की वैल्यू आ गई √3/2, साइन 180 की वैल्यू हम जानते हैं 0, एंड देन साइन 30 की वैल्यू है 1/2। -1 को जब √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -√3/2 आंसर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर, और 0 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से देन वी विल गेट 0। ओके, सो -√3/2 इज़ द आंसर ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर हम बात करें कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो वैल्यूज़ अल्फ़ा और बीटा की सेम रहेंगी, यहाँ पर साइन में चेंज आएगा, इधर माइनस है तो अपोजिट लग जाएगा प्लस, बाकी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा सेम रहेगा। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, यहाँ पर पुट कर आएँ। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2,
साइन 180 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 से तो माइनस √3/2 आएगा क्योंकि यहाँ पर -1 है। ओके, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही। तो हमारा आंसर आ गया कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का -√3/2। ओके ओके, अब हम बात करेंगे tan अल्फ़ा प्लस बीटा की, जिसका फॉर्मूला हम लास्ट पार्ट में डिस्कस करके आए हैं कि हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 180 अगेन पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू 30 पुट करेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा की सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है। ओके, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा स्टार्ट में हम फाइंड करके आए इस क्वेश्चन की, तो हमारे पास आंसर आया -1/2। आप चेक कर लीजिए। ओके, कॉस 180 प्लस 30 की क्या वैल्यू आई है -√3/2। तो फिर यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे 2 की। ओके, तो हमारे पास न्यूमिनेटर में -1, डिनोमिनेटर में -√3, तो माइनस माइनस आल्सो कैंसिल हो जाएंगे। 1/√3 आंसर रह जाएगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा का। अगर हम बात करें tan अल्फ़ा माइनस बीटा, देन अगेन साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, दोनों अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज पुट की जो कि 180 एंड 30। ओके, साइन 180 माइनस 30 हम फाइंड कर आए हैं 1/2 वैल्यू है इसकी। जब हमने इसको डिवाइड किया है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा से, उसकी वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि है -√3/2। 2 कैंसिल, सो 1 divided by -√3 is the answer of tan अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। ओके, यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है पाई और बीटा की वैल्यू है 2π/3। ओके, अगेन हमारी रिक्वायरमेंट तो वही है साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, कॉज अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, tan अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। स्टार्ट करने लगे हम कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा एंड द फार्मूला इज कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी पाई, बेसिकली पाई इज इक्वल्स टू 180 एंड 2π/3 इज इक्वल्स टू 120। ओके, 2 को मल्टीप्लाई करें 180 से और डिवाइड कर दें 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 120। 120 एंगल बनेगा बीटा का। आप चाहें तो 2π/3 यूज़ करें, आप चाहें तो 180 यूज़ करें। ओके, हम कैसे यूज़ करेंगे इसको क्वेश्चन में आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आ गई कॉस पाई, जो कि ये यूज़ किया हमने क्योंकि यहाँ पर हमने ये डाला था। फिर कॉज बीटा की वैल्यू आ गई 2π/3 क्योंकि बीटा की वैल्यू है 2π/3, माइनस साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू है अगेन पाई और बीटा की वैल्यू है 2π/3। ओके, अब मैंने जैसे कि बताया पाई इज इक्वल्स टू 180, तो मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ कॉज 180 पाई की जगह। ओके, 2π/3 की वैल्यू 120 थी, अभी हमने कैलकुलेट की, हमें पता चला, तो हम यहाँ पर कॉस 120 पुट कर देंगे। साइन पाई की जगह मैं साइन 180 एंड साइन 2π/3 की जगह साइन 120 लिख सकती हूँ। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अब मेरे पास कैलकुलेटर पर वैल्यूज़ फाइंड करना आसान हो चुकी हैं। आप चाहते हैं तो लिखें, नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं। ओके, कॉस 180 की वैल्यू आ गई -1, कॉस 120 की वैल्यू आ गई -1/2, साइन 180 की वैल्यू आ गई 0, साइन 120 की वैल्यू आ गई √3/2 और ये वाला माइनस यहाँ पर फॉर्मूले का आ चुका है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1/2, 0 को जब मल्टीप्लाई किया तो 0, एंड पर हमारे पास आंसर आ चुका है 1/2। ओके, अगर हम बात करें कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू अगेन पाई एंड 2π/3, कॉस अल्फ़ा में डाला पाई, बीटा में डाला 2π/3, साइन अल्फ़ा में डाला पाई, बीटा में डाला 2π/3। ओके, फिर अगेन मैं लिख सकती हूँ पाई को 180, 2π/3 को 120, 180 120, कॉज 80 की वैल्यू -1, कॉस बीटा की वैल्यू जो कि कॉस 120 है -1/2,
साइन 180 की वैल्यू 0, साइन 120 की वैल्यू √3/2। सो 1/2 प्लस 0 इक्वल्स टू 1/2। ये आंसर हमारे पास आ गया है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का। ओके, इसी तरीके से फाइंड करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, अल्फ़ा की वैल्यू पाई, बीटा की वैल्यू 2π/3, यूँ भी कह सकते हैं साइन 180 अल्फ़ा, और बीटा की वैल्यू है 120। ओके, साइन अल्फ़ा में पुट किया पाई, यहाँ पर था, कॉस बीटा में पुट किया 2π/3 बीटा की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ओके, और फिर इसी तरह से कॉस अल्फ़ा पाई साइन बीटा साइन 2π/3। ओके, मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ साइन 180 कॉस 120 कॉस 180 साइन 120। ठीक है, साइन 180 की वैल्यू 0, कॉस 120 की वैल्यू -1/2 प्लस फॉर्मूले का कॉस 180 की वैल्यू -1 एंड साइन 120 की वैल्यू √3/2। 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0 प्लस माइनस माइनस √3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो √3/2। इस तरह से मेरा आंसर आ गया है -√3/2। ओके, अब अगर बात करें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो हम जानते ही हैं जो कि है पाई 2π/3। ओके, अल्फ़ा में पुट करेंगे पाई, बीटा में पुट करेंगे 2π/3, अल्फ़ा में पुट करेंगे पाई, बीटा में पुट करेंगे 2π/3। इसको यूँ भी लिख सकते थे हम साइन 180 कॉस 120 कॉस 180 साइन 120। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा तो कैलकुलेटर में मैं फाइंड करूँगी साइन पाई, तो 0, कॉस 2π/3 की वैल्यू -1/2, यहाँ पे भी हम निकाल चुके हैं। ओके, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा कॉस पाई -1 जो कि यहाँ पर ऑलरेडी निकली हुई है, और साइन 2π/3 √3/2 यहाँ से भी देख सकते हैं आप। ओके, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस माइनस प्लस √3/2, और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का √3/2। ओके, अब हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 की लास्ट रिक्वायरमेंट जो कि है tan अल्फ़ा प्लस बीटा। आप जानते हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। tan अल्फ़ा की वैल्यू है पाई, बीटा की वैल्यू है 2π/3, सो tan पाई प्लस tan 2π/3 1 माइनस tan पाई जो कि अल्फ़ा की वैल्यू थी, बीटा की वैल्यू थी 2π/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 180 tan 120 tan 180 tan 120। सिंपल वैल्यूज पुट की, tan 180 0, tan 120 √3, tan 180 0, tan 120 √3, 0 प्लस √3 √3 1 माइनस 0 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा, सो √3/1 और √3 इज आंसर ऑफ tan अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पर tan अल्फ़ा माइनस बीटा की, सो tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है पाई, बीटा की वैल्यू है 2π/3, सो tan पाई माइनस tan 2π/3, बीटा की वैल्यू 1 प्लस tan पाई tan 2π/3। यहाँ पर पुट करेंगे हम tan 180 tan 120 tan 180 tan 120। ओके, वैल्यू आ जाएगी tan 180 की 0 और tan 120 की वैल्यू आ जाएगी √3, 1 प्लस tan 180 0 tan 120 3, 0 माइनस √3 माइनस √3, 1 प्लस 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही। इस तरह से आंसर आ जाएगा -√3 न्यूमिनेटर में, 1 प्लस 0 1 डिनोमिनेटर में, और इसको हम इस तरह से माइनस √3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 और पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 सॉल्व करने लगे हैं, जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 4π/3 है और बीटा की वैल्यू π/6 है। आपने 4π/3 से और π/6 से परेशान नहीं होना, आप इसको जो है वो सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल नंबर्स में।
जैसे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से और डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा का एंगल है 240 का और बीटा का एंगल क्या है π/6, यानी कि 180 को डिवाइड करें आप 6 से तो आपके पास यहाँ पर एंगल बनेगा 30 का। ओके, रिक्वायरमेंट आपकी सेम है, साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा का फॉर्मूला एंड देन टेन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा की वैल्यूज़ को आपने फाइंड करना है। ओके, और जहाँ पर अल्फ़ा को यूज़ करना है 4π/3, बीटा को यूज़ करना है π/6। अब क्योंकि हमने प्रैक्टिस काफ़ी क्वेश्चंस की कर लिए तो अब हम समझ गए कि सबसे पहले हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा साइन बीटा डालेंगे और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ डालते जाएंगे। सो 4π/3 अल्फ़ा बीटा π/6 अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि मैंने ऊपर बताया आपको। 4π/3 किसके बराबर होता है 240 के, π/6 30 के बराबर होता है 240 एंड 30। ओके, यहाँ पर साइन 240 की वैल्यू आ गई -√3/2। कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉस 30 पे की वैल्यू आती है √3/2, कॉस 240 की -1/2, कॉस 30 की 1/2। अगेन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 और प्लस माइनस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4। आप देख रहे हैं नीचे 4 4 है तो एलसीएम हम 4 ले सकते हैं और ऊपर आ जाएगा -3 -1, -3 -1 -4, दोनों की कटिंग होगी यहाँ से यूँ, तो -1 जो है वो आंसर आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। ओके, अब हम फाइंड करेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अगेन फार्मूला आपको याद है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और अल्फ़ा की वैल्यू है 4π/3 और बीटा की वैल्यू है π/6। ठीक है, 4π/3 कॉस π/6 माइनस कॉस π/3 साइन π/6। इसको हम 240 30 कॉस 240 साइन 30 में डाल सकते हैं। अगेन कॉस साइन 240 को फाइंड करेंगे कैलकुलेटर पे वैल्यू को, -√3/2 कॉस 30 √3/2 माइनस फार्मूले का कॉस 20 -1/2 साइन 30 1/2। यहाँ पर आ जाएगा -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद /4 प्लस कैसे माइनस माइनस प्लस। ओके, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1/4, अगेन एलसीएम 4 है और ऊपर हम -3 + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 + 1 -2/4। ओके, और इसको 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा -1/2, आंसर आ गया हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की, क्योंकि सेकेंड रिक्वायरमेंट है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के बाद आप कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करें। ओके, सो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अगेन हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करते जाएंगे फॉर्मूला में। कॉस अल्फ़ा 4π/3 कॉस बीटा कॉस π/3 साइन अल्फ़ा साइन 4π/3 एंड साइन बीटा π/6। ओके, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी जो कि हमने फाइंड की थी कैलकुलेटर पर। ओके, वैल्यूज़ आ जाने के बाद हम यहाँ पर ये इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहली दो वैल्यूज़ को तो -√3/4 और दूसरी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो √3/4। ओके, एलसीएम ले लेंगे अगेन -3 + 3। अच्छा, -3 और +3 को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 0 आंसर आएगा, 0/4 0। यहाँ पर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बनती है 0। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, अल्फ़ा में 4π/3 बीटा में π/6, अल्फ़ा में 4π/3 बीटा में π/6, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और यहाँ पर अगेन कैलकुलेटर से फाइंड की हुई वैल्यूज़ पुट कर देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस √3/4 प्लस माइनस माइनस √3/4, 4 का एलसीएम लेंगे, लेकिन यहाँ पे -√3 और -√3 आ चुका है, ये बनेगा -2 √3/4, जो कि आंसर है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, ये देख रहे हैं माइनस, यहाँ पे माइनस होगा जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस है। ठीक हो गया। ओके, अब अगर बात कर ली जाए tan अल्फ़ा प्लस बीटा की,
तो फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि है -1, और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू हमारे पास अभी अवेलेबल है जो कि है 0। ओके, हम फाइंड करके आ चुके हैं। सो -1/0 को जब आप कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपका मैथ्स एरर या यूँ कह सकते हैं कि इन्फिनिटी आ जाएगा। सो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आता है इन्फिनिटी। ओके, हम tan अल्फ़ा माइनस बीटा जो कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, डेट इज़ -1/2। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है -2√3/4। अगर आप चाहते हैं कि आप इस वाली वैल्यू को यहाँ पर सिंपल करके लिखें तो आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई से कन्वर्ट करेंगे। ओके, और इसको जो है वो आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो 4 ऊपर चला जाएगा और 2√3 नीचे आ जाएगा। आप चाहते हैं तो कटिंग करें डायगोनल्स में और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा √3/3, और इसको आप इस तरह से 1/√3 लिख सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास ऊपर √3 है और नीचे आपके पास सिंपल 3 है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं √3 बाय यूँ एक 3 और यूँ दूसरा 3। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर इसको इससे काट दूँ यह आ जाएगा 1/√3। तो ये आंसर है हमारे पास tan अल्फ़ा माइनस बीटा का। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ चुका होगा, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम बाद की वीडियोस में से डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जिसमें हमें अगेन साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा कॉज अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा एंड देन tan अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा निकालना है। और यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 7π/4 है, बीटा की वैल्यू 3π/4 है। अगर कैलकुलेटर पर निकालना चाहते हैं 7π/4 किसके इक्वल होता है, तो 7 × 180 करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 315। ओके, और अगर 3π/4 मतलब 3 × 180 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 135। ये बीटा है 135 और 315 आपके पास अल्फ़ा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले से, जो कि होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा में आप 7π/4 डालें जो कि अल्फ़ा की वैल्यू है, बीटा में आप 3π/4 डालें जो कि बीटा की वैल्यू है। तो इस तरह से कॉस 7π/4 कॉस 3π/4 माइनस साइन अल्फ़ा साइन 7π/4 एंड साइन बीटा 3π/4 आ जाएगा। ओके, और इसी तरह से अगर आप लिखना चाहते हैं कॉस 7π/4 को 315 की सूरत में तो कॉस 315 आ जाएगा। 3π/4 135 के इक्वल होता है तो कॉस 135 लिख सकते हैं। साइन अल्फ़ा साइन 315 एंड देन साइन बीटा साइन 135 आप लिख सकते हैं। ओके, कैलकुलेटर पर फाइंड करेंगे आप वैल्यू, तो कॉस 315 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 135 की वैल्यू होती है -1/√2। माइनस फार्मूले का आ चुका है, उसके बाद साइन 315 की वैल्यू होती है -1/2 सॉरी, और साइन 135 की वैल्यू होती है 1/√2। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, और 1/√2 इक्वल्स टू 1/2, माइनस माइनस प्लस, और 1/√2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और ऊपर -1 + 1 आ जाएगा। ऊपर आंसर आएगा 0, नीचे आंसर आएगा 2। 0 को डिवाइड करेंगे 2 पर, इस तरह से हमें कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, अब अगर हम बात करें कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया, जो कि है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है 7π/4, बीटा की वैल्यू है 3π/4। देख रहे हैं यहाँ पर कॉस अल्फ़ा में डाल दिया कॉस 7π/4, कॉस बीटा में डाल दिया कॉस 3π/4, प्लस फार्मूले का साइन अल्फ़ा अगेन साइन 7π/4 साइन बीटा साइन 3π/4। साइन कॉस 7π/4 को यूँ लिख सकते हैं कॉस 315, 3π/4 को 135, अगेन साइन 315 एंड साइन 135। कॉस 315 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 135 की वैल्यू होती है -1/√2, प्लस फार्मूले का आ जाएगा साइन 315 की वैल्यू होती है -1/√2, साइन 135 की वैल्यू होती है 1/√2।
1/√2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -1/√2 से, तो आंसर आ जाएगा -1/2 प्लस माइनस माइनस 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 1/2। ओके, अगेन 2 का एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा -1 और -1 2 होता है, दोनों की कटिंग हो जाएगी इस तरह से 2 1 एंड 2 1। ओके, तो आंसर आपके पास आ जाएगा -1, जो कि है कॉस अल्फा माइनस बीटा का आंसर। ठीक हो गया। जिस तरह से हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस में निकाले, इसी तरह से हम साइन अल्फा प्लस बीटा एंड देन साइन अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे। तो शुरू करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा से, ठीक है, जिसका फार्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, और अल्फा में वैल्यू डालेंगे 7π/4, बीटा में वैल्यू डालेंगे 3π/4। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं साइन और अगेन अल्फा और बीटा की वैल्यू डल गई, इक्वल्स टू साइन अल्फा की वैल्यू sin π/4, कॉस बीटा की वैल्यू cos 3π/4 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू sin π/4, साइन बीटा की वैल्यू sin 3π/4। आप 7π/4 को लिख सकते हैं 315। ओके, कॉस 3π/4 को लिख सकते हैं cos 135 प्लस कॉस 7π/4 को लिख सकते हैं cos 315 एंड देन sin 3/4 को लिख सकते हैं 135। ओके, साइन 115 की वैल्यू कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो -1/√2 आती है, cos 135 की वैल्यू आती है -1/√2 प्लस फार्मूले का अगेन cos 315 की वैल्यू आती है 1/√2 और साइन 135 की वैल्यू आती है 1/√2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, प्लस फार्मूले का अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 2 आप एलसीएम में लेंगे, ऊपर 1 + 1 आ जाएगा, 2/2 अगेन कटिंग होगी यहाँ पर, और आपके पास आंसर आ जाएगा 1 साइन अल्फा प्लस बीटा का। ओके, अब अगर हम बात करें अल्फा अगेन 7π/4 है, बीटा 3π/4 है, और इसको साइन अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले में डालते हैं, और फार्मूला यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा क्या क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, अल्फा में 7π/4 बीटा में 3π/4। देख रहे हैं यहाँ पे साइन अल्फा में 7π/4 आ गया, बीटा में 3π/4 आ गया, माइनस फार्मूले का कॉस अल्फा में अगेन 7π/4 और साइन बीटा में 3π/4। ओके, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 7π/4 हमें पहले से पता है 315 के बराबर है, और 3π/4 135 के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर cos 315 एंड साइन 135, गॉट इट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 315 आ जाएगा -1/√2, cos 135 आ जाएगा -1/√2, माइनस फार्मूले का cos 315 1/√2 एंड देन साइन 135 1/√2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 2 एलसीएम में लेंगे, ऊपर आ जाएगा 1 - 1, नीचे आ जाएगा 0/2, और 0 जो है वो आंसर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा का। ओके, अब अगर बात करें tan अल्फा प्लस बीटा की, तो tan अल्फा प्लस बीटा में बजाय हम ये फार्मूला डालें tan अल्फा tan प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे कि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। ओके, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा में अल्फा में वैल्यू डालेंगे 7π/4 और बीटा में वैल्यू डालेंगे 3π/4। ओके, यहाँ पर भी आ गई साइन अल्फा में अल्फा की वैल्यू, बीटा में बीटा की वैल्यू, कॉस अल्फा में अल्फा की वैल्यू, बीटा में बीटा की वैल्यू। आप इसी क्वेश्चन में साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके हैं जिसकी वैल्यू 1 है, और इसी क्वेश्चन में कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं जो कि है 0। 1/0 हमेशा इक्वल होता है इन्फिनिटी के, इस वजह से tan अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया इन्फिनिटी। ओके, अगर हम बात करें tan अल्फा माइनस बीटा की, तो साइन अल्फा माइनस बीटा यूज़ करेंगे डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा, सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, फिर यहाँ पर अल्फा की वैल्यू अगेन डालेंगे 7π/4, बीटा की वैल्यू डालेंगे 3π/4। ओके, फिर यहाँ पर आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा 7π/4 माइनस 3π/4 एंड कॉस 7π/4 माइनस 3π/4 जिसकी वैल्यू है 0 और कॉस की वैल्यू है -1। ओके, फिर यहाँ पे tan अल्फा प्लस माइनस बीटा की वैल्यू आ गई है 0। 0/-1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ चुका होगा।